रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीम कहते हैं कि रहीमन विपदा हो भली, मतलब जीवन में मुसीबत भी आनी चाहिए, वो थोड़े दिन के लिए ही आए लेकिन आनी चाहिए। दुख तकलीफ आनी ही चाहिए और वो आता ही आता है। जो थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन के लिए हो। क्यों? क्योंकि हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। विपदा के समय में ही पता चल पाता है कि हमारे हितैषी कितने हैं और हमारे झूठे मित्र कितने हैं। जो वैसे मित्र कितने हैं जो सच में हमारा हित चाहता है और जो मेरे मुसीबत के घड़ी बुरे समय में छोड़ के भागता नहीं है। हमको मुसीबत में वो डट कर हमारा साथ देता है। इससे वो पता चलता है कि कौन सच में हमारा हितैषी है और कौन झूठ मूठ का है, दिखावे का है। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इसी से पता चलता है, विपदा में ही पता चलता है, मुसीबत में ही पता चल पाता है कि कौन सच में हितैषी है और कौन झूठा है। आगे, खीरा सिरते काटी के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। क्या बात है। रहीम कह रहे हैं इसमें कि खीरा सिर ते काटी के मलियत लौन लगाए। खीरा जिसको खाते हैं हम लोग, अंग्रेजी में कुकुम्बर कहते हैं, तोड़ कर लाते हैं और उसका सिर, उसका मुंडी काटते हैं, आगे का थोड़ा सा हिस्सा, और उसमें नमक डाल के उसको घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं। मलियत लौन लगाए, लौन का मतलब नून, नमक, नमक लगा के उसको मलते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से उसका कड़वापन, जो ऊपर का भाग तीता लगता है, वो कड़वाहट हटे इसलिए। रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। जो कड़वा बोलता है उन लोगों के लिए बस यही सज़ा कारगर है, यही उपाय कारगर है। बस उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। बस उसका मुख थोड़ा सा काट के और उसमें नमक लगा के रगड़ दीजिए, फिर तो अच्छा बोलना शुरू कर देगा, मीठा बोलना शुरू कर देगा, कड़वा नहीं बोलेगा। रहीम ये कह रहे हैं इस दुए में, जाल परे जल जात बहे तज मीनन को मुँह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीम इस दोहे में कहते हैं कि हम या आप या इंसान जाल लेकर जलाशय में जाता है, नदी में जाता है, तालाब में जाता है और जाल फेंकता है मछली फंसाने के लिए, और जब मछली उसमें फंस जाती है तब जाल को बाहर लाता है। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मुँह, और जब वो जाल खींचकर लाता रहता है तब जैसे ही जाल ऊपर आता है और पानी जो होता है जाल में, सब मछलियों का मुँह माया त्याग करके जलाशय में ही रह जाता है। तजी मीनन को मुँह, मीनन का अर्थ मछली। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। लेकिन मछली पानी से इस कदर प्यार करती है कि बाहर आने के बाद पानी के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाती है। बचपन में पढ़ा था ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। रहीम भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं इस दोहे में। मतलब मछली को पानी से इस कदर प्यार है कि उसके वियोग में जीवन जीना उसको दुष्कर है।
वो जी नहीं पाएगी मछली बिना पानी के। आगे, समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। रहीम कहते हैं समय बहुत बलवान है। समय से कोई जीत नहीं पाया है। समय एक जैसा होता भी नहीं है। अभी अच्छा दिन है, कल हो सकता है बुरा दिन आए। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल हो सकता है कुछ खराब हो। अभी बुरा हो रहा है, कल हो सकता है अच्छा हो। तो ये समय का फेरबदल चलता रहता है जीवन में। रहीम कहते हैं समय पाए फल होता है। समय के हिसाब से ही फल आता है वृक्ष में। हमेशा वृक्ष में फल लदा ही नहीं होता। कुछ समय के लिए फल में वृक्ष आता है अपने समय से, अपने सीजन से। समय पाए झर जात, और समय के साथ ही वो झड़ भी जाता है। उसका जैसे ही समय समाप्त होता है वो फल खत्म उस वृक्ष से, फिर खाली वृक्ष रहता है कुछ समय तक। सदा रहे नहीं एक सी। समय सबके साथ मतलब हमेशा सुख या हमेशा दुख रहता नहीं है। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। जरूरी नहीं है कि सुख है तो सुख ही रहेगा, या जीवन में कष्ट है तो कष्ट ही रहेगा। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। बुरे वक्त को देख करके इंसान को पछताना नहीं चाहिए। समय बदलेगा, फिर अच्छा समय आएगा। फिर अभी बुरा है, आगे अच्छा होगा। हमें इस आशा में रहना चाहिए। अधिक हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रहीम ये कहना चाहते हैं। आगे, जैसे परे सो सही रहे, कहीं रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह। क्या बात है। रहीम कहते हैं कि जैसी परे सो सही रहे, जो कुछ भी पड़ता है सहती रहती है। कहीं रहीम यह दे, हम थोड़ा भी कष्ट होता है तो उबने लगते हैं, खींचने लगते हैं, झुंझलाने लगते हैं। लेकिन उदाहरण में रहीम बता रहे हैं, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह। धरती पर क्या क्या पड़ता है? शीत, सर्दी, घाम, गर्मी और मेह, बारिश, पानी। लेकिन धरती सब कुछ सहती रहती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावे भी हम सुबह से शाम तक, सुबह सो कर उठते हैं, उसके बाद क्या क्या करते हैं, और धरती कितना कुछ सहन नहीं करती, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक अपना, इसके अलावे पूरे संसार में जितने भी इंसान हैं, जीव जंतु है, धरती सब सहन कर रही है। धरती कभी उबती नहीं है, तो हम क्यों उबे? थोड़ा सा दुख हो गया, थोड़ा सा विपत्ति आ गई तो उबने लगते हैं, खींचने लगते हैं, झुंझलाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रहीम ये कह रहे हैं, जैसी परेशो सही रहे, कहीं रहीम या दे, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह। आशा करता हूँ इन दोहों के अर्थ को आप समझ पाए होंगे। यदि कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अब इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।